अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपकी होस्ट सुमेरा बाबर। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हर तरफ वीडियोस वायरल हुई हैं सोशल मीडिया पे। एक लड़की ने, लाहौर यूनिवर्सिटी की एक लड़की ने लड़के को प्रपोज किया। पूरी कहानी सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी हुई है। किस्सा कुछ यूँ हुआ कि चंद दिन पहले, ये वैलेंटाइन डे के बाद की बात है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में उस वक्त बंद थी, उस दिन छुट्टी थी। हदीका नाम की लड़की ने शहर यार, जिसको प्यार से वो शहरी कहती हैं, उनको प्रपोज किया और उनके लिए पहले सारे अरेंजमेंट्स करके रखे। एक फ्लोरल पूरा एक थाल सजाया हुआ था, एक पूरा बॉक्स था। पहले उन्होंने नीज़ पे बैंड होके शहर यार को प्रपोज किया हदीका ने, और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, बोसो किनार किया। और पूरी यूनिवर्सिटी में ये एक ऐसा सीन था जो कि सारे तलबात जो कि इर्द गिर्द खड़े होके उनकी इस सारी चीज़ को एंजॉय भी कर रहे थे, आई मस्ट से, और एक दूसरे को वीडियोग्राफ भी कर रहे थे इस सारे इंसिडेंट को। और कुछ लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे थे और बहुत से लोग देयर एंड देन, अभी आप जब वीडियो आएगी उसमें देखिएगा कि उनको बेगैरत और बेहया भी कह रहे थे। और चलते हैं, पहले मैं आपको थोड़ी सी वीडियो दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि उसके बाद का क्या किस्सा हुआ। कर गया मैं तो हमसे पूछ क्यों रहा किधर खड़े प्रपोज कर दिया भाई ने, इन्हें तो सीधी सीधी बगैरती है, इन्हें तो सीधी सीधी बगैरती है। जी, तो वीडियो आपने मुलाहिजा की होगी। वीडियो में आपको देख के अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि कई लोगों ने उनको बेगैरत भी कहा। अब इस किस्से के ख़त्म होते ही अभी इन बच्चों को, दोनों, मैं तो इनको बच्चे ही कहूँगी क्योंकि ये इंतहाई बचकाना हरकत है। जब आप एक इंस्टीट्यूट में और एक इदारे में रह रहे होते हैं, हम अपने बच्चों को तालीमी इदारों में भेज रहे हैं। कुछ मॉडर्न पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों को को एजुकेशन में भी भिजवाते हैं और वो शुरू से ही को एजुकेशन में पढ़ रहे हैं। को एजुकेशन में या वर्क प्लेसेस पे जब आप एक मर्द और औरत, बच्ची या बच्चा, लड़की या लड़का किसी भी इदारे में होंगे, तो ना चाहते हुए भी जब आप फ्रेंड सर्कल में रह रहे होते हैं तो आपकी एफिलिएशन, आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमेनन है। आप एक दूसरे को देखते हैं, पसंदीदगी ना चाहते हुए भी, चाहते हुए भी आप एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। कोई हर्ज नहीं, पसंद करें, बिल्कुल पसंद करें, लेकिन उसका इजहार करने के लिए जो तरीका अपनाया गया वो शायद बहुत से लोगों को नामुनासिब लगा। एक लॉयर हैं, वो भी, उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा कि हर एक को अपने राय का इजहार करने की आज़ादी होनी चाहिए। जी, बजा फरमाया आपने, बिल्कुल हर एक को अपनी राय का इजहार करने की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए जगह और मौके का तयन करना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने साथ आज आपको एक गेस्ट से मिलवाऊंगी। हाल ही में वो गवर्नमेंट कॉलेज से, जीसी यूनिवर्सिटी से फारिग हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, आप कैसी हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो आमना, क्या ख्याल है आपका इस बारे में? आज जो एक वाक़या हुआ, आप उसको कैसे देखती हैं? आपके ख्याल में, आपने भी मखलूत तालीमी इदारों में तालीम शुरू से हासिल की, डेफिनेटली आपकी भी कुछ राय होगी। आपने अपनी यूनिवर्सिटी में भी इस तरह का कोई किस्सा होते देखा, कुछ वाक़े होते देखा? थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और आपने एक आज के लोगों की राय जानने की कोशिश की है कि यूथ इसके बारे में क्या सोचती है। क्योंकि हमने अभी एक वाक़या देखा है, वो भी एक यूथ है, वो एक और तरीके की यूथ है, और एक यूथ में अभी आपके सामने बैठी हूँ जो अभी पास आउट होकर निकली है। मैंने जीसी यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। हम कोएड में पढ़े हैं।
اور ہمارے لیے شاید ہماری اپ برنگنگ، کیونکہ میں اس میں صرف اور صرف کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو جو ہے وہ الزام نہیں لگا سکتی یا پن پوائنٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم جو بھی سیکھتے ہیں وہ ہم اپنے معاشرے سے سیکھتے ہیں، اپنے گھر سے سیکھتے ہیں، اپنی تربیت سے سیکھتے ہیں اور اپنے لوگوں سے سیکھتے ہیں. جو ہم نے دیکھا ہے ہم وہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو میں نے اپنی تعلیم جس ماحول میں لی ہے وہ بالکل بھی ایسا نہیں تھا. ہمارے لیے لڑکا یا لڑکی کا کانسیپٹ نہیں تھا، ہمارے لیے کلاس فیلوز کا کانسیپٹ تھا کہ وہ جو ہمارے ساتھ پڑھے ہیں وہ ہمارے تعلیم حاصل کرنے والے بھائی ہیں یا بہن ہیں، اگر بھائی بہن نہیں ہیں تو دوست ہیں، اور دوست بھی ایک اچھے اور ایک جن کے ساتھ آپ کسی بھی طرح کی اخلاقی حد کو پار نہیں کر سکتے. جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ دو جو اپوزٹ سیکس ہیں وہ اٹریکٹ کرتی ہیں، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن آپ اپنی اس احساس کو اظہار کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت سے طریقے ہیں. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کون سا اظہار یا آپ کون سا طریقہ اس کے لیے اپلائی کرتے ہو. ایک انسٹیٹیوٹ جدھر آپ پڑھنے کے لیے گئے ہو، جس کا اپنا ایک تقدس ہے، جس کا اپنا ایک احترام ہے، آپ وہاں پر اپنی پرسنل لائف کو کیسے اس طرح سے پورٹری کر سکتے ہو؟ اگر وہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی لائف ہے. وہ لڑکی لڑکے کو پرپوز کرنا چاہتی ہے. آج کل ویسے بھی لڑکیاں اس بارے میں بہت ہیں کہ بھئی ہم مردوں سے پیچھے نہیں ہیں، تو ہر وہ کام کرنے کی کوشش. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج عورت مارچ، عورت راج کے بارے میں اور ان ساری چیزوں کے بارے میں بات ہے. آپ کا کیا خیال ہے، یہ جس قسم کی آزادی کی عورت مارچ میں بات ہو رہی ہے، کیا وہ واقعی یہ والی آزادی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ اس کا ہمارے جو آنے والے بچے ہیں یا جو والدین ہیں وہ اس چیز کو کس طرح لیں گے؟ یہ ایک تھوڑا سا ایک اور ٹاپک ہے، لیکن اب کیونکہ اس کا ذکر ہوا ہے تو ہم اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں. یہ جو عورت مارچ ہے اور جو ہم عورت مارچ اپنی اسکرینز پر دیکھتے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کون سی عورت مارچ ہے، یہ کون سی عورتوں کے حقوق ہیں جن کے بارے میں یہ لوگ بات کر رہے ہیں. میری طرف سے اگر دیکھا جائے یا میں اگر عورت کے حقوق کے اوپر بات کروں تو میرے لیے عورت کا حقوق ہے کہ اس کو تعلیم اس حساب سے دلوائیں جس حساب سے وہ ایک مرد کو دلواتے ہیں، ایک لڑکے کو دلواتے ہیں. اس کی صحت کا اس طرح سے خیال رکھا جائے جس طرح سے وہ ایک مرد کا رکھتے ہیں، اسی طرح سے اپنی بیٹی کا بھی رکھیں. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو یہ نہ سوچیں کہ بھئی اس نے ہمارا کیا کرنا ہے، اس نے تو کل اگلے گھر چلی جانا ہے، یہ تو ہمارا ایکسپینس ہے. اگر آپ بیٹی کو ایکسپینس ٹریٹ کرتے رہیں گے تو وہاں پر ایک کلیش ہے جو ہمارا آتا ہے کہ ہم ایکسپینس نہیں ہیں، ہم بھی معاشرے کا ایک باعزت شہری ہیں اور ہم بھی ملک کے لیے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو ایک مرد کر سکتا ہے. یہ ہے حق جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تعلیم پراپرلی دی جائے، ہمارے صحت کا اس طرح سے خیال رکھا جائے، لڑکے اور لڑکے میں فرق یہاں پر نہ کیا جائے. یہ نہیں کہ بھئی اپنی روٹی تم خود گرم کرو، یہ نہیں بھئی تم ایسی باتیں ہیں جو ہم یہاں پر ہم بول بھی نہیں سکتے جو وہ وہاں پر یوز کرتے ہیں. اس ساری صورتحال میں وہ سارے والدین اور وہ سارا طبقہ جو کہ یہ خیال کر رہا ہے کہ اگر آزادی یہی ہے کہ آزادی کے بعد ہمارے بچوں نے کل کو اس طرح یونیورسٹیز میں جا کے، ہماری بیٹیوں نے اس طرح جا کے ریئیکٹ کرنا ہے، تو آپ کے خیال میں بہت سے والدین اس چیز سے رک نہیں جائیں گے، ٹھہر نہیں جائیں گے، اور یہ جو بچے ہمارے آج کے انسٹیٹیوشن میں ایک خاص لیول پہ پہنچے ہیں، یونیورسٹی لیول کے بچے ہیں جو کہ ہمارے آنے والے بچوں اور بچیوں کے لیے جو کہ میٹرک کے اسٹوڈنٹس ہیں، ایف اے کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے یہ کس طرح کی اگزامپل سیٹ کر رہے ہیں؟ کیا وہ پیرنٹس ریلکٹنٹ نہیں ہوں گے؟ کیا وہ پیرنٹس اتنے ہی کانفیڈنٹ ہوں گے کہ ہاں کوئی بات نہیں، کہ ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے وہ اس چیز کو، ان پیرنٹس کا اس سارے واقعے کے بارے میں کیا رد عمل ہوگا؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ پیرنٹس جو شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ان کی گھر میں ان کی بیٹیوں نے ان کو بہت کہا ہوگا کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی حدود میں رہیں گے، آپ ہم پہ ٹرسٹ کریں، آپ ہمیں موقع دیں. اس سچویشن کے بعد ان لڑکیوں کے لیے بہت مشکل ہونے والی ہے. مشکل اس طرح سے ہونے والی ہے کہ اب اگر ان کے پیرنٹس نے یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا تو ماؤں کا تو پتہ نہیں ہے، باپ ان کو جانے نہیں دیں گے، باپ کا تو پتہ نہیں ہے، بھائی ان کو جانے نہیں دیں گے.
एक इज़्ज़त और वो कि भाई हमें क्या पता हो तुम वहाँ पे जाके क्या करोगी, तुम ये सीखने जाओगी वहाँ पे, हम तुम्हें तालीम हासिल करने देने के लिए भेजेंगे और वहाँ पर अगर तुमने ये सब कुछ करना शुरू कर दिया तो उन लड़कियों को, उन बच्चियों को अपने आप को डिफेंड करना अब एक बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो कैसे बताएंगे कि हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि वो अब होता हुआ देख रहे हैं, हमारी स्क्रीन्स पे चल रहा है। और फिर बड़ी मज़ेदार बात तो ये है कि जिन्होंने ये किया उनको अपने करने पे भी कोई शर्म महसूस नहीं हो रही। जी नाजरीन, इसके साथ ही मैं आपको फौरी तौर पे वो क्लिप दिखाऊंगी जो कि इंसिडेंट होने के फौरी बाद जब अभी इन हदीका को और शहरयार को यूनिवर्सिटी से नहीं निकाला गया था, लोगों ने किस तरह का रिस्पांस दिया, आइए देखते हैं। ओए शहरी दी का मुबारक होए तुही बारे लोग भाई, इस बंदी ने इतना जिगरा करके प्रपोज किया और अब दुआ कर रही है कि वीडियो वायरल ना हो। है अधिका इस तरह कॉन्फिडेंट और बोल्ड होके इस सारे रिएक्शन के बारे में बात की है। आपको लगता है कि उनको ज़रा बराबर भी परवाह है कि सोशल मीडिया उनके बारे में क्या कह रहा है, या उनको अपनी किसी भी बात पे थोड़ा सा भी ये लग रहा है कि अरे नहीं ये तो गलत हो गया? कि इसको हम बोल्डनेस में ना लेकर जाएं या इसको हम ब्लंडनेस में ना लेकर जाएं, क्योंकि बोल्ड होने का मतलब ये हरकतें करना नहीं है। बोल्ड होने का मतलब ये है कि आप अपनी फील्ड में एक्सेल करें, आप किसी भी तरह से अपने आप को किसी से कमतर ना समझें, आप आगे बढ़ें। अगर कोई हाउसवाइफ है तो वो अपने घर को बेहतर तरीके से संभाले, अपने बच्चों की तरबियत बेहतर तरीके से करे, कि लोग उनकी एग्जांपल्स दें कि वाह उनके बेटे, उनका बच्चा, उनका घर एक मिसाल के तौर पर हम उसको इस्तेमाल करें। अगर आप काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, तो आप अपने काम में एक्सेल करें कि अगले आपकी एग्जाम्पल दें। दिस इज़ व्हाट बोल्डनेस इज़ अबाउट। आप कॉन्फिडेंट हों, आप बोल्ड हों, ये हरकतें बोल्डनेस में नहीं आती। दिस इज समथिंग एल्स। हम इसको कॉन्फिडेंस में लेके जाएं कि बड़ी बड़ी लड़की ने बहुत बहादुरी दिखाई, ये बहादुरी का काम नहीं था। इसमें आपको कोई बहुत बड़े कोई जिगरे की ज़रूरत नहीं थी, ये इसमें आपको बेशरम होने की ज़रूरत थी। आई एम जस्ट कोटिंग दिस वर्ड कि ये एक बेशरम अगर आप हैं तो फिर आपके लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती। आपके लिए ये मायने नहीं रखता कि आप एक इंस्टीट्यूट में जिधर से आप तालीम हासिल करते हैं आप वहाँ पे खड़े हुए हैं। आपके लिए फिर ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती कि वहाँ पे आपके उस्ताद भी होंगे जो आपको देख रहे होंगे, जिनके साथ आप बैठ के उठते बैठते होंगे, जिनके साथ आप पढ़ रहे हैं, जो आपके मेमार हैं। अगर आपको उन किसी का भी, फिर आपको ये भी नहीं पता कि आपको 100 लोग वहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स तक ये जाएगा, आपके रिश्तेदारों तक ये जाएगा। आपके रिश्तेदार जो हैं वो आपके सबसे पहली उंगली जो उठती है वो माँ बाप की तरबियत पे उठती है। जब आपको इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर ये बोल्डनेस नहीं है, ये बेशर्मी है। गालिब की शायरी हमने 10वीं जमात से पढ़ना शुरू कर दी अपनी किताबों में, और ये सारी चीज़ें हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, लेकिन किसी जगह पे भी हमें इन किताबों के ज़रिए इश्क व मोहब्बत करने के लिए नहीं कहा गया। ससी पुन्नू ही, रांझा सोनी माहीवाल, शहजादा सलीम, अनारकली, शहनशाह ने बनवा दिया ताजमहल उनके लिए, ये सारी चीज़ें प्यार मोहब्बत के ज़ुमरे में आती हैं। मेरा ये ख्याल है कि शेर व शायरी और प्यार मोहब्बत, ये सारे जज्बात, ये सब कुछ बिल्कुल ज़रूरी हैं और ये ह्यूमन नेचर है, लेकिन इसके एक्सप्रेस करने का तरीका, इन सारी चीज़ों में बहुत फ़र्क होना चाहिए, और उसके लिए हमें जो सोशल नॉर्म्स हैं उसका ख्याल रखना चाहिए। जब आप कोई भी हम देखते हैं कि लड़की डॉक्टर बनी, इंजीनियर बनी, तो बहुत सारी लड़कियों के लिए रास्ते खोलती हैं ये एग्जाम्पल्स। वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकती हैं कि आज जिस मकाम पे ये खड़ी है, अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे मैं भी जा सकती हूँ, मैं भी वहाँ पे खड़ी हो सकती हूँ। और जब और शहरयार, हम दोनों का आप लोगों से ये सवाल है कि आपके इस सारे इंसिडेंट की वजह से हमारी आने वाली बच्चियाँ और बच्चे अपने आप को कहाँ देखते हैं? डिड यू सेट द राइट एग्जाम्पल फॉर अ न्यू जनरेशन कि वो आपके बात को फॉलो करें? आपने जो किया, आपका जो दिल चाह रहा था, आपने ठीक किया या गलत किया, लेकिन क्या ये तरीका सही था? मेरा आप दोनों ये सवाल है। और जो लोग आप दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं
उनसे भी मेरा ये सवाल है। Thank you so much for inviting me and having my viewpoints for this very heat up topic, and I'm obliged. Thank you so much. अल्लाह तक के लिए अल्लाह हाफिज़।